हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हमारे सेशन में आई हैं तनीषा गर्ग जी, जो स्कूल टाइम से ट्रेडर हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको स्कूल के बाद स्टॉक मार्केट की तलब लगती है। तलब यानी सबको अलग अलग तरह की तलब लगती है, तो वैसे इनको स्टॉक मार्केट की तलब लगी और उसके बाद से ये ट्रेडर हैं। और साथ में पिछले कुछ सालों से मीडिया एजेंसी चला रही हैं जिसका नाम है पहचान मीडिया। तो ट्रेडर भी हैं, पहचान मीडिया भी चला रही हैं और बहुत ही यंग हैं। तो जो कि आप देख ही रहे हो, तो आपको एक यंग ट्रेडर से जो स्कूल टाइम से कर रहा है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा सेटअप लेके आई है जो इंडेक्स पे भी काम करेगा, स्टॉक पे भी काम करेगा और वो इंट्राडे और स्विंग दोनों काम करेगा। तो जैसे कि हमारी कोशिश है इंडिया से यूनिक यूनिक टैलेंट को लेकर आना और कुछ नया आपके लिए प्रस्तुत करना, वो आपको सिखा सके और आप उसका फायदा ले सको। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो तनीषा जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर। एंड थैंक यू सो मच इतनी अच्छी मुहिम शुरू करने के लिए, जहाँ पे हम आप हमारे जैसे यंग ट्रेडर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं ताकि हम अपनी स्ट्रैटेजीज ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें। नहीं नहीं, अच्छा है। देखिए, मेरे को 20 साल हो गए करते हुए और मुझे लगता है हर इंसान के अंदर, क्योंकि मैंने भी जब जीरो से शुरुआत की, जब राइट। हम भी ढूंढ रहे थे उस 2003 में, कुछ हुआ ही नहीं करता था। ये तो अब 3-4 सालों में लोगों को मीडिया पे इतनी सारी चीजें, यूट्यूब पे, गूगल पे भी इतने ब्लॉग मिलते हैं। हम लोगों के टाइम में कुछ नहीं मिला करता करेक्ट। था। तो वो मुझे लगता है कि और इवेंट में मैं इतना जाता हूँ या वर्कशॉप में लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो मुझे बताते हैं। तो वहां से मुझे लगा कि ये होनी चाहिए। तो बस, तो वही चीज है। बहुत तो अच्छी चलिए, तो बात अब है। आप लोगों को सिखाइए, मैं वहां बैठ के देखता हूँ। डेफिनेटली। एंड आई वुड रिक्वेस्ट सर, आप पूरी स्ट्रैटेजी मतलब यहाँ पे देखने वाले हैं तो कैलकुलेटर रखें और अपने पास कुछ नोट्स बनाएं ताकि एंड में आप ही बताएं कि एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है या नहीं। डन है। ठीक है, तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। चलिए सर, बेसिकली आज हम एक टूल यूज करने वाले हैं। उस टूल की मदद से हम अपनी दो सेटअप्स बनाएंगे। फर्स्ट हमारा स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप रहेगा एंड सेकंड हमारा इंट्राडे सेटअप। ठीक है। डन है। तो सबसे पहले हम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप समझ रहे हैं। हमारा जो टूल है, बेसिकली ये एक इंडिकेटर है। इसका नाम है एलिफेंट एज। नाम तो बहुत प्यारा है। मेरा नहीं है सर, बट थैंक्स बाय द वे। मेरे मेंटोर्स ने मुझे ये गिफ्ट किया था और आज तक मतलब मैं पिछले 5 सालों से इसी को यूज कर रही हूँ। अरे वाह, ठीक है। ग्रेट। तो अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले सवाल आता है कि हम इसमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे। सर आप बताइए, आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मैं जो स्विंग ट्रेड करता हूँ उसमें 30 मिनट या 1 आवर का यूज करता हूँ। ओके, हम यहाँ पे यूजुअली नेक्स्ट 4 डेज तक ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए डेली का यूज करेंगे। ठीक है। अब एंट्री कहाँ लेनी है। सपोज एलिफेंट एज हमारा, वैसे मैं आपको अभी चार्ट पे भी दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। हम जब स्विंग की बात कर रहे हैं, ओनली थिंग फॉर बाय। बाय के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। एंट्री कहाँ लेंगे। सपोज कोई ग्रीन कैंडल बनी, एक डाउन साइड में रैली आई, ग्रीन कैंडल बनी, यही हमारे इंडिकेटर ने लिख दिया बाय। ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग है उसी पे हम एंट्री लेंगे। नेक्स्ट 4 डेज तक इसको राइड करेंगे और जो हमारी फोर्थ कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग पे एग्जिट। उसके बाद वो कितना भी ऊपर जाए हमें उससे मतलब नहीं। तो हमारी एंट्री कहाँ है, जहां पे बाय का सिग्नल आ रहा है उस कैंडल की क्लोजिंग पे। अब टारगेट से पहले स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने इस कैंडल पे सर एंट्री ली, अब इसमें सपोज इसका लो टूट जाए, मतलब नेक्स्ट हमारी कोई भी विद इन 4 डेज कोई भी ऐसी कैंडल बन जाए जो इसका लो तोड़ दे, जैसे ही तोड़ने लगे इसी की क्लोजिंग पे आप एग्जिट कर लेंगे। क्लियर। हमारा एग्जिट कहाँ आया, उसी कैंडल के, सेम कैंडल के लो पर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ हम अभी नोट्स बना रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल अभी हम चार्ट पे देखने वाले हैं, राइट। ताकि कॉपी पेन आप लेके बैठिए, इसको लिख लीजिए, जब हम चार्ट देखें तो एटलीस्ट आप भी अपने सामने लैपटॉप रखिए, उसमें चार्ट देखें तो मैच करिए कि क्या जो हमने कॉपी पेन पे लिखा है वो वहां पे मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है। एग्जिट पहले हमने समझ लिया कि स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, ये दिस इज एसएल। और अगर हमारा सपोज प्रॉफिट आ रहा है तो हम कहाँ एग्जिट लेंगे, नेक्स्ट 4 डेज राइड करेंगे, फोर्थ डे के ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे। अच्छा, आप क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि 3:30 बजे बंद हो गया फिर आप लेंगे, ऑब्वियसली आप 3 बजे के आसपास अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। एनी डाउट इसमें कोई भी। नहीं, यहाँ तक तो सही है।
ठीक है, अब इसमें सर एक कंडीशन और है, हमें ट्रेड अवॉइड करना भी आना चाहिए, राइट? राइट। क्योंकि ये तो देखिए, ये तो एक तरीके से एआई है, राइट? कि हमारे एआई ने बता दिया कि बाय करना है, लेकिन अवॉइड क्या करना है? सपोज अगर 200 पॉइंट्स के आसपास गैप अप है, गैप अप। ओके। तो उस दिन हम बाजार में नहीं खरीदारी करेंगे, क्योंकि हाई चांसेस रहते हैं वो गैप को फिल करने आएगा, ठीक है? चलिए अब सीधा अपने चार्ट पे चलते हैं। चलिए, नोट्स आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अपने पास, लिख भी लीजिए। अब हमने क्या उनसे लगाया, निफ्टी का फ्यूचर्स लिया है, आप किसी भी स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इसलिए नहीं लिया बिकॉज रिकमेंडेशन की तरह नहीं जाना चाहिए, राइट? इसीलिए यहाँ पे हम इंडेक्स में देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स पे गई, यहाँ पे ये एक प्राइवेट इंडिकेटर है, और एलिफेंट एज पे क्लिक कर दिया। बहुत ही सर कंफ्यूजिंग सा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिख रहा होगा। अब इसमें यूजुअली मैं जो करती हूँ वो सेटिंग्स पे जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हमने ऑफ कर दिया। जब इस इंडिकेटर का बैक टेस्ट किया है, कोई प्रमोशन नहीं है ये, और ना ही ये पेड प्रमोशन है, ये मेरे मेंटोर्स ने मुझे गिफ्ट किया, तो हमेशा मतलब मेरी प्रैक्टिस ही इसी चीज़ पे हो रखी है, ठीक है? तो ये दो चीज़ों पे वर्क करता है, एक तो प्राइस एक्शन, दूसरा इंस्टीट्यूशंस या बड़े ऑपरेटर ने कहाँ एंट्री ली है उसको ट्रैक करके ये एआई टूल बनाया गया है, जहाँ पे हमें बाय और सेल सिग्नल मिलते हैं, ठीक है? अब हमें किस पे फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ बाय पे। सर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कैलकुलेटर ले लीजिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए कि पूरा साल हमने क्या परफॉर्म किया इसमें। ठीक डन? है। हमने क्या बताया था? जैसे ही बाय में एंट्री आए, लगभग आप क्लोजिंग के आसपास यानी 3 बजे बाय करेंगे, लो टूटता है तो तुरंत एग्जिट करेंगे, ठीक है? और सपोज अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाए 200 पॉइंट की, तो वो आई गेस ऑडियंस की भी उतनी साइकोलॉजी है कि वहां पे हम आधा स्टॉप लॉस रखें। मतलब सपोज 200 पॉइंट की कैंडल है तो 100 पॉइंट का या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने अनुसार रख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले जैन का डेटा चेक करते हैं। ये कॉल हमारी दिसंबर में, इसको इग्नोर करेंगे। चलिए, जैन में फर्स्ट ट्रेड में ही बताइए सर, स्टॉप लॉस है या टारगेट? मैं बड़ा कर देती हूँ आपके लिए, अब सही है, अब दिख रहा है। राइट? राइट। चलिए, फर्स्ट हमारी बाइंग, एक तो यहाँ ये दिसंबर का हो गया तो इसको हम हटा रहे हैं, करेक्ट, जनवरी से शुरू कर रहे हैं। जैन में शुरू कर रहे हैं। इस कैंडल पे है, जैसे ही बाय आता है हम क्या कर रहे हैं? इसके क्लोजिंग के आसपास बाय कर रहे हैं, यानी बाइंग हमारी कहाँ आ रही है? 21,947। 7। अब आप बताइए, हमें 4 दिन राइड करना है, स्टॉप लॉस आया या टारगेट? एक दिन राइड हुआ, उसके बाद गिरने लगा। है ना? सेकंड डे भी हम प्रॉफिट में ही रहते, क्योंकि फ्यूचर लॉट कोई भी बाय करता। निफ्टी का आजकल आराम से 50-60 हजार में फ्यूचर लॉट आ जाता है। फर्स्ट में ही सर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लिख लीजिए। फर्स्ट ही एंट्री ली और स्टॉप लॉस बुक कर लिया हमने। कितने पे एंट्री ली थी? 21,947, और इसके लो पे हम एग्जिट करते 21,731। कितने का स्टॉप लॉस गया हमारा? एंट्री थी 21,947 ना, अराउंड 200 पॉइंट। अराउंड 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, लिख लीजिए। हमने जैन में ट्रेड किया, फिर सेकेंड ट्रेड पे आए सर, ठीक है? चलिए, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अच्छा हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अब ऑडियंस और ध्यान से सुनेगी कि मैडम क्या बता रही है। सेकेंड ट्रेड हमारा कहाँ आया है? फिर से जैन में आया। कितने में एंट्री मिली है? 21,855। लेकिन यहाँ पे गैप अप खुला है। 200 पॉइंट हो गए हैं क्या? 21,474। 21, यस, हमारे 200 पॉइंट नहीं, सॉरी, ओपनिंग देखेंगे ना आप, तो सर कहाँ हुए? 200 पॉइंट नहीं हुए, ओके। है ना? तो यहाँ पे हमारी एंट्री आ जाएगी। 200 पॉइंट्स का गैप है तो विल इग्नोर। कितने पे एंट्री आई? 21,855, ठीक है? 1, क्या हमारा लो ब्रेक हुआ? नहीं। राइट करेंगे। 1, 2, 3 एंड फोर्थ डे का हाई पे एग्जिट, हमें पता ही नहीं हाई कहाँ बना। क्लोजिंग पे एग्जिट करे कितने पे? 21,951। कितने पॉइंट्स हमारे यहाँ कैप्चर हो गए? 21,9, उस पे क्या था? और इसमें हमारी एंट्री आई है 21,855, और एग्जिट हो रहे हैं क्लोजिंग पे 951, 100 अप्रोक्स पॉइंट। 100 पॉइंट्स, ठीक है? बट अभी भी हम बाजार से गुस्सा हैं, क्योंकि अभी हम कितने पॉइंट्स के लॉस में हैं? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट्स के लॉस में हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मतलब बेसिकली सर हमें 2 एंट्री मिली। इसकी खासियत ये आपको महीने में लगभग एक ही एंट्री देगा। एक हमें जैन में मिली, दूसरी जैन एंड में मिली, एंड जो में मिली। फेब में हमारी खत्म हुई,
ठीक है, लेकिन एक ही एंट्री देगा बट सॉलिड एंट्री देगा, आप सारा ऑप्शंस वहीं पे भूल जाएंगे, आपको यहीं पूरी प्यास बुझाएगा। फिर हमारी एंट्री कहाँ आई मार्च में, कितने पे 22 443, एक 4 दिन राइट करेंगे 1 2 3 एंड 4। एग्जिट कहाँ पे हुए, 22,593 एंट्री का क्या था? एंट्री हमने यहाँ की, जैसे ये बाय आया। हम्म। अच्छा, इसमें अब एक सवाल आ सकता है कि बाय तो ये जब कैंडल फॉर्म होने लगेगी तभी आ जाएगा, तो हम उसी टाइम क्यों नहीं खरीद लेते, राइट, हमारी और लो पे एंट्री मिल जाएगी। इस इंडिकेटर में क्या है, जैसे ये जो रेड लाइन दिख रही है सेल की, इसको ऊपर ब्रेक करेगा ना मार्केट, तो बाय आ जाएगा। बट क्या पता आपका 2 बजे तक बाय है, फिर 3 बजे नीचे क्लोज हो जाए, आपने तो अर्ली एंट्री लेके आप ट्रैप हो गए। इसीलिए हमेशा वेट करिए 3 बजे, इसलिए क्योंकि उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट रेंज करेक्ट। बाउंड रहता है, तो हम 3 बजे के आसपास एंट्री ले रहे हैं। तो चलिए, अब हमारी मार्च में कितने पॉइंट्स बुक हुए, 22,443 माइनस 22,593, मोटा मोटा 150। 150। अब हम कितने प्रॉफिट में आए, 50 पॉइंट्स के, करेक्ट। है ना, लिखते जाएंगे कि हमारा पूरा साल कैसा गया है। नेक्स्ट एंट्री सर बताइए कहाँ पे आई है, इधर नीचे यहाँ, अप्रैल के पास वाली। करेक्ट, यहाँ पे आ गई, कितने पे 22 326, क्लोजिंग पे एंट्री, क्लोजिंग पे ही एग्जिट 1 2 3 एंड 4, 22 612 मोटा मोटा 300 पॉइंट। 300। सर आप तो मतलब ट्रेडर और स्टॉक मार्केट के महाज्ञानी हैं, आप बताइए कि आप पूरा हफ्ता पूरा महीना भी ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट्स दे पाता है, लेना मुश्किल होता है, करेक्ट है और ना, एक ट्रेड में आप आराम से बिजनेस जॉब कर रहे एग्जैक्टली मतलब ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब हैं। यस, कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो लिख लिया आपने हम्म अप्रैल में। हम्म अब हमारा आता है, फिर से अप्रैल में हमें एंट्री मिली जो ऑलमोस्ट मई में जाके खत्म होगी, कितने पे एंट्री मिल रही है, 22,570। है ना, 1 2 3 एंड 4, एग्जिट कितने पे मिला, 22,773। कितने पॉइंट्स हो गए, मोटा मोटा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, मतलब 300 हमें पहले मिले थे, अभी 200 500 और 50 पॉइंट पहले के, करेक्ट 550 पॉइंट। एक्चुअली देखा जाए तो साल हमारा यही हो जाना चाहिए, करेक्ट। मतलब मैं यहाँ पे आगे ट्रेड नहीं करती हूँ, बट फिर भी जिनकी और प्यास है तो आगे की भी। चलिए नेक्स्ट, हमें फिर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली, हमें लास्ट एंट्री मिली थी वहां पर हो गई अब ये अप्रैल की 20 हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री हमें मिल रही है मई में कितनी एंट्री मिली है, 22 497। 497। और बहुत ही हमारा प्यारा, फिर से 1 2 3 एंड 4th, इसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें उससे मतलब नहीं है, 4th डे ही एग्जिट, अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो। कितने पे एग्जिट, 23,000 मोटा मोटा 500 पॉइंट। 500 पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अच्छा चलिए, जो हम अपनी कंडीशन लगाए थे फाइनली उसका टाइम आ गया। अब से आप बताइए क्या हम यहाँ एंट्री लेंगे, बाय तो यहाँ भी आया, नहीं, 200 पॉइंट्स इग्नोर। चलिए फिर से हमें एंट्री कहाँ पे मिल रही है, जून में। हम्म तो अभी हम कितने पॉइंट्स के प्रॉफिट में, 500 यहाँ और 550 पहले, यानी 1050, है ना, 1000 ले लेते हैं, कुछ तो हमारे लेफ्ट भी हो गए तो होंगे। 18 जून को एंट्री मिली 23,568। अब बताइए सेकंड कैंडल में क्या हुआ है, लो टूट गया। स्टॉप लॉस हिट, हम्म मतलब 1000 का अब जहां आपका प्रॉफिट आया, कितने का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, 23,568 माइनस 23,511, मोटा मोटा 50 पॉइंट। 50 पॉइंट मोटा तो वो मोटा। जो शुरू में 50 आए थे यहाँ चले गए, तो अभी भी हम 1000 में प्रॉफिट में। नेक्स्ट हमारी फिर एंट्री मिली हमको जुलाई में, 24,915 पे एंट्री मिली है, 1 2 3 एंड 4, इस कैंडल की एग्जैक्ट यही कैंडल हाई बना रही है, आपकी क्लोजिंग आई है 25,132। तो कितने पॉइंट्स मिल गए हमें, 25 सॉरी हाई नहीं देखेंगे, इसका क्लोजिंग देखनी है हमें, 25,032, इतने पे हमारा एग्जिट हो रहा है और एंट्री मिली है 25,915। कितना था, सॉरी? 24,915 पे हमें एंट्री मिल गई, करेक्ट, क्लोजिंग पे, और फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग पे हम एग्जिट करें, 100 पॉइंट मोटा मोटा। है ना। चलिए 100 पॉइंट्स हमें यहाँ भी गेन हो गए, तो अब हम और कितने प्रॉफिट में, 1100 के। करेक्ट। फिर से हमें एंट्री कब मिली, अगस्त के चार्ट में, अगस्त में 24,585 पे एंट्री,
1 2 3 एंड ये फोर्थ राइट 24,840 अप्रोक्स 500 के कुछ पॉइंट पे हमें एंट्री मिली है, तो 300 पॉइंट हमारा गेन हो गया। 585 पे एंट्री लेके 840 पे हम एग्जिट हुए, 250 पॉइंट ले लीजिए 250 आप, 300 है ना। तो अभी 1350 के अभी भी हम प्रॉफिट में हो रहे हैं। करेक्ट। अब हमारा सितंबर शुरू हो गया है, 24 25 356 पे एंट्री, 1 2 3 और ये 4 मोटा मोटा 25 वही है 96 हाथ, 396 कोई बात नहीं, ऑन 30 कॉस्ट पॉइंट था। ऑलमोस्ट कॉस्ट टू हाँ कॉस्ट है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर देखिए हमारी इतनी सर बड़ी डाउन रैली आई, अब इसमें भी समझने वाली बात है सर, यहाँ यहाँ कई बार ग्रीन कैंडल्स बनी। अब कई बार हमारा यहाँ दिमाग काम नहीं करता, हमें लगता है कि यार यहाँ तो हमारा स्पिनिंग कैंडल बन गया है, हैमर बन गया है, जरूर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उस चीज से हमें ये टूल आसानी से बचा लेता है, बिकॉज प्राइस एक्शन के साथ इसने ये प्रिडिक्ट किया है कि ऑपरेटर यहाँ एंट्री ले रहा है, उस डेटा को फेच करके यहाँ हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए अब हमारा थर्ड स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कितने का स्टॉप लॉस गया, 24,587 पे हमने एंट्री ली, और इसी का लो 24,265। क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि लगभग हमारा 250 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया। Correct. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज 200 पॉइंट की कैंडल है, तो क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने वाले हैं, वहां पे हम जस्ट आधा कर देंगे अपने स्टॉप लॉस को, राइट। अगर 200 पॉइंट की कैंडल है तो आप अपना एटलीस्ट 150 या फिर 100 इतने में आप, जितनी आपकी क्षमता है देने की, उतने में आप एग्जिट कर सकते हैं। ओके क्लियर, ये चीज हमने जो स्टार्टिंग में क्लियर की थी। तो यहाँ पे हमारे 100 पॉइंट चले गए, तो हम मान सकते हैं 1400 पॉइंट पे हैं अभी भी हम। करेक्ट। चलिए आई गेस ये हमारी आखिरी एंट्री थी साल की, नवंबर मंथ की, जिसमें हमने एंट्री कितने पे ली, 23,886, एग्जिट 1 2 3 एंड 4, 23,914। एट पार। तो यहाँ भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। अब हमारा टोटल पॉइंट सर आप बताइए। मोटा मोटा 1300-1400 पॉइंट का है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है ना, एक साल में आराम से। एक साल में 1400 पॉइंट मतलब मेरे लिए तो सर बिल्कुल कम नहीं है। हम्म, और मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, और आप बिल्कुल सच बताइएगा, अगर हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले इंट्राडे में, मैं इंट्राडे खुद करती हूँ बिकॉज मेरा शौक है डेली मार्केट देखना, बट मेरा ये मानना है अगर किसी का शौक नहीं है, पहला प्यार स्टॉक मार्केट नहीं है, तो वो यहीं तक सीमित रह सकते हैं। उसके बाद डेली मार्केट देखना, उसको अप्लाई करना, तो वो भी हम सीख लेंगे। लेकिन अगर आपका डेली का प्यार नहीं है तो उसको राइट हम अवॉइड कर सकते हैं। बिजनेसमैन और जॉब के लिए उनके लिए अच्छा है, उनको दिन भर मार्केट देखने की जरूरत है नहीं है, ना? आराम से किया बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ जो लॉस कर रहे हैं एटलीस्ट 50-60 हजार का अपना फंड निकाल के रख लो। जब जब एक महीने में एक ही एंट्री मिल रही है, राइट, लगभग पूरे साल में 12 एंट्री मिली है, तो हम अज्यूम कर सकते महीने में एक, और अगर आपको 200 पॉइंट में मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। सही बात है, ब्रोकर को क्यों पैसे देंगे, राइट। चलिए ये तो हो गई हमारी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अब जो लोग बहुत टाइम से सर इंट्राडे का ही वेट कर होंगे बिकॉज वो उनका रियल प्यार है, तो वहां पे भी देख सकते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। नोट्स बना लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये हम जो सीख रहे हैं, अब हम किसके लिए सीख रहे हैं, इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए सर आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? 5 और 15 मिनट। 5 और 15, तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का रख लें। ओके ठीक है, सिंपल है। 9:15 की कैंडल देखनी है। 9:15 की कैंडल अगर कहती है बाय, ठीक है, अगर कहती है बाय, तो उसकी नेक्स्ट 3 कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी का वाइस वर्सा सिचुएशन, 9:15 की कैंडल में अगर आ जाए सेल, अच्छा ये सेल लिखा जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा वो रेड और ग्रीन लाइंस बनती है, राइट। अगर वो 9:15 की कैंडल रेड लाइन के अंदर है, नो मैटर ये ग्रीन है या रेड है, तो सेल मतलब है, और इसका हम क्या देखेंगे, लो ब्रेक। क्लियर। 11 बजे के बाद कोई भी एंट्री मिल रही है तो वो नो ट्रेड जोन है।
11 तक हमें एंट्री मिलेगी तो वर्क करेंगे, उसके अलावा फिर वर्क नहीं करेंगे। सिंपल यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर जो मेजर ऑडियंस मैं समझ रही हूँ, अगर 1 के अंदर आपका कैपिटल है तो आप 10% यहाँ पे हम एक टारगेट अज्यूम करके चल रहे हैं, या फिर आप 1:2 ले सकते हैं और 5% का स्टॉप लॉस। बट जिनका करोड़ों में या फिर अच्छे खासे लाखों में कैपिटल है तो वो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और एक और चीज, अगर सपोज आपने एंट्री ले ली और उसके बाद नेक्स्ट 5 to 6 कैंडल रेंज में घूम रही है, तो वहां पे आप ऑप्शंस में करोगे डेफिनेटली इंट्राडे, तो थीटा टिके हो जाएगा, वहां पे आप एग्जिट खत्म। कर जाइए कॉस्ट टू कॉस्ट पे। क्लियर? चलिए अब सीधा अपने चार्ट पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। यही निफ्टी के ये चार्ट में देख लेते हैं। जैसे हमने पूरा साल का सर यहाँ बैक टेस्ट किया, यहाँ पे हम 1 महीने का एटलीस्ट बैक टेस्ट कर लेते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम। अच्छा, इसमें एक चीज सर, मैं दिसंबर मंथ पूरा अवॉइड करती हूँ ट्रेड करना, बट दिसंबर में यूजुअली आप देखेंगे मार्केट रेंज में रहता है और जैन फर्स्ट वीक तक, राइट? क्योंकि मोस्टली क्रिसमस का टाइम, फिर उसके बाद कई फेस्टिवल, फिर न्यू ईयर का टाइम आ जाता है, तो जो मार्केट के बिग शार्क्स हैं वो खुद ऑफ पे रहते हैं और पूरा वो साल का हम निचोड़ के कह सकते हैं साल दिसंबर में आता है, तो कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसलिए मैं अवॉइड कर देती हूँ उसको। ठीक है, तो हम जैन भी अभी हमारा शुरू ही हुआ है, नवंबर का टेस्ट कर लें क्या? चलिए, अब नवंबर में हमने क्या किया सर, आप बताइए। 9:15 की ये वाली कैंडल है, देखिए भले ही रेड है बट ये बाई बाय साइड है। में आई है ग्रीन में। अब हम इसका क्या देखेंगे? नेक्स्ट 3 कैंडल। नेक्स्ट 3 कैंडल हम आए, इसका हमने हाई मार्क कर लिया। हाई कितना है? 24,419। क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं। तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अब उसके बाद हमें कहाँ एंट्री मिली? सेल के साइड में। करेक्ट। सेल के साइड में 9:20 पे 11 से पहले एंट्री मिल गई। सेल का हमने क्या मार्क करना है? लो। लो कितने का है? लो ब्रेक हो गया, 210। क्लियरली दिख रहा है, राइट? हाँ। लो ब्रेक। सर आप बताइए, इतनी बड़ी रैली में हमारा तो कहीं यहीं कहीं टारगेट आ जाएगा। करेक्ट। जो छोटा कैपिटल रख रहे हैं, जो 10% का रख रहे हैं, सही बात है। और बड़े कैपिटल वाले तो और जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। आ गया टारगेट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हमारा 1 नवंबर ट्रेड सक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट हमारा, चलिए ये फिर से 5 नवंबर की कैंडल आई। 5 नवंबर का हमने हाई मार्क किया। क्या इसका हाई ब्रेक हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कहाँ एंट्री मिली? ये पूरा रेंज में चला, बाय साइड छोड़ देंगे, सेल का वेट करेंगे। सेल में सर आप बताइए हमें एंट्री मिली? करेक्ट मिली। क्या इतनी इस कैंडल तक में हमारा 10% नहीं आएगा? आ जाएगा। ऑप्शंस में आराम से आ जाएगा, राइट? चलिए हमारा सेकंड ट्रेड भी, यानी अब ये बहुत लोग अखरेगा उनको, ये इतनी बड़ी रैली में सो गई, 11 के बाद ट्रेड मना किया है। बट एक बार आप खुद अप्लाई करके देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि 11 के बाद क्यों मना किया है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, बाई चांस अगर आपका सिर्फ 5% का स्टॉप लॉस हिट हो जाए और तुरंत ही आपको अपोजिट साइड एंट्री मिल जाए, सपोज आपने बाय में की है और आपको सेल साइड एंट्री मिल जाए, बाय में आपका स्टॉप लॉस है तो आप सेल साइड एक बार जा सकते कर हैं, सकते हैं। है ना? और अगर प्रॉफिट है तो उसको बुक करके दूर अपना हो काम जाएगी। करें। 6 नवंबर 9:15 पे क्या हमें एंट्री मिली? हमें एंट्री सेकेंड इसकी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, राइट? हम्म। इस वाली कैंडल है। क्या सर इतनी रैली में हमारा 10% नहीं आएगा? आराम से। आ जाएगा, राइट? चलिए हमारा 6 नवंबर भी सक्सेसफुल रहा। अब मैं वेट कर रही हूँ किसी स्टॉप लॉस वाले ट्रेड का ताकि उसका भी रियलिटी चेक जरूर होना चाहिए। चलिए 7 नवंबर में सर आप बताइए, आप बाय के साइड जाएंगे या पुट के साइड? सेल साइड है ना, गिरा। है ना, हम्म। क्योंकि ये रेड जोन में बहुत लोग यहाँ करेक्ट। कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9:15 की तो ग्रीन कैंडल है हाँ, कि है जब ना? आपने रूल ही बता दिया कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एग्जैक्टली, इसका लो ब्रेक हमारी सेकंड कैंडल में होगा, क्या यहाँ 10% नहीं आएगा? बहुत आराम से। करेक्ट। तो इसी तरीके से सारा। आगे जरूर हमारा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तो हिट होता ही होगा। बस यही थी सर हमारी स्ट्रैटेजी, कि रूल बहुत जरूरी है फॉलो करना। यहाँ पे ग्रीन कैंडल देके कई लोग टेम्प्ट हो जाते हैं। सपोज मैं ये इंडिकेटर ऑफ कर देती हूँ, तो हो सकता है इस ग्रीन कैंडल को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि मार्केट में हो सकता है गैप फिल हो जाए, राइट? नहीं तो आपको तो, मुझे स्विंग भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिजनेसमैन और जॉब पर्सन है, उनके पास टाइम ही नहीं है, एग्जैक्टली, वो कर सकते हैं। और इंट्राडे में भी आपके पूरे नॉइज को क्लियर करा, बशर्ते कि रूल रेगुलेशन आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटजी बहुत लोग देते हैं
सुनते भी बहुत लोग हैं, बट होता क्या है कि रूल ही नहीं फॉलो करते, क्योंकि सबको ट्रेडिंग की खुजली रहती है और फिर बाद में कहते हैं ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता, वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेक्ट। करता। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये एलिफेंट एज तो आपने बता दिया, बट ये सुनने वालों को कैसे मिलेगा? सर मतलब मुझे तो मेंटर्स ने गिफ्ट किया था। अभी रिसेंटली इन्होंने ना पब्लिक के लिए लॉन्च किया है, एक्चुअली पहले ही प्राइवेट था अच्छा, इंडिकेटर। अब ये इनको सेल कर रहे हैं। हाँ, आई गेस मतलब इतना मुझे आइडिया ओके, नहीं है। मुझे तो मेरे मेंटोर से गिफ्ट में मिल गया था ये, ओके। तो उस टाइम से मेरे पास है। तो आई होप आपको इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके यूज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, और बाकी इनको भी फॉलो करते रहिए, और हमें भी कमेंट में बताइए कैसी लगी स्ट्रेटजी, और किनको बुलाना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू। थैंक यू आप आई, लोगों को सिखाया, इसके लिए दिल से थैंक शुक्रिया। यू बुलाने के लिए सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच।